आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। Good morning, students. Now today we are discussing about a new topic of programming in C, which is called decision making and branching. इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हम प्रोग्रामिंग इन सी में डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको अदर बुक्स में कई जगह पे आपको ब्रांचिंग, डिसीजन मेकिंग या कई जगह इसी कॉन्सेप्ट को कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के नाम से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो बेसिकली सी के प्रोग्राम में इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप कैसे यूज करते हो, कितने पार्ट्स में डिराइव करते हो और इनको आप कैसे सिंटैक्स वाइज इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, इसको हम देखेंगे। देन डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग का फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रांचिंग स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट, सेकंड है स्विच स्टेटमेंट, थर्ड है कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट और सिंगल लाइन कंडीशनल स्टेटमेंट एंड फोर्थ है गो टू स्टेटमेंट। अब इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम वन बाय वन इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट इफ यदि स्टेटमेंट, दैट मींस इफ के साथ में आपको यहाँ पे कंडीशन देना है। अब ये कंडीशन आप कैसे दे सकते हो इसको देखिए। नेक्स्ट देखिए, सिंपल सा टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। द इफ स्टेटमेंट इज इंप्लीमेंटेड इन डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंडीशन टू बी टेस्टेड। किसी भी पर्टिकुलर इफ कंडीशन को उसकी कंडीशन की कॉम्प्लेक्सिटी, कंडीशन की जटिलता के आधार पर इन पर्टिकुलर चार पार्ट्स में, चार टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब ये कौन से चार टाइप्स हैं इनको हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट देखिए सिंपल इफ स्टेटमेंट, साधारण इफ स्टेटमेंट, जिसमें डायरेक्टली आप इफ के बाद कंडीशन चेक करते हो और उस कंडीशन के सही होने पर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। सेकंड है इफ एल्स स्टेटमेंट। इस पर्टिकुलर केस में दोनों कंडीशंस चेक होती हैं। आइदर कंडीशन इज ट्रू देन परफॉर्म इफ कंडीशन, देन व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स देन दैट परफॉर्म द एल्स स्टेटमेंट। लास्ट है थर्ड वन इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ दैट मीन्स इफ इनसाइड इफ, किसी एक पर्टिकुलर इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई दूसरी इफ स्टेटमेंट आप यूज करते हो एज इट इज, तो इसको आप बोलते हो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। देन लास्ट है एल्स इफ लैडर। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस वन बाय वन ऐसे चेक होती हैं कि इनके बीच में एक लैडर, एक सीढ़ी जैसा शेप बनता है फ्लो चार्ट में जो आपको व्यू होगा। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड द एल्स इफ लैडर। देन सिंपली वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सिंपल इफ स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट का ये सिंपल सा सिंटैक्स है, इफ कंडीशन then between the curly braces group of statements, statement block, inside the statement block you can write the multiple statements which you want to perform. Then the flow chart is entry, text expression, that means the condition, true block or false block. When the condition is true, that means inside the if statement only the statements are executed which are implemented when the condition is true. Then no any kind of statements are used for the false statement. कंडीशन के फॉल्स होने पर, कंडीशन के गलत होने पर कोई भी स्टेटमेंट इसमें नहीं लिखी गई। नेक्स्ट आते हैं गाइस, फ्लो चार्ट ऑफ सिंपल इफ। सिंपल सा यहां से देख सकते, ट्रू होने पर, फॉल्स होने पर, फॉल्स होने पर यहां पे डायरेक्ट स्टेटमेंट देन बाहर आ गया। ओके, नेक्स्ट आइए गाइस, राइट ए प्रोग्राम, WAP दैट मींस राइट ए प्रोग्राम। Write a program to display a number if user enters negative number. If user enters positive number, that number won't be displayed. सिंपल सा है, जब तक आप निगेटिव नंबर इनपुट करोगे तब तक नंबर होगा, और जैसे ही आप पॉजिटिव नंबर एंटर करोगे वो नंबर इनपुट नहीं होगा। दैट नंबर वॉन्ट बी डिस्प्लेड। अगर आप पॉजिटिव नंबर इनपुट करोगे तो वह नंबर इनपुट नहीं होना चाहिए। सिंपल सा कंडीशन है। देखिए गाइस, सिंपल इंटीजर मेन के अंदर या सिंपलीफाई आप मेन ले सकते हो, रिटर्न लेने की भी कंपल्सिव नहीं है, रिटर्न लेना कंपल्सिव नहीं है। देन इंटीजर नंबर, इंटर इंटीजर, स्कैनफ के थ्रू उस पर्टिकुलर वैल्यू को आपने इनपुट लिया है। देन कंडीशन इज चेक इफ नंबर इज स्मॉलर देन 0। नेगेटिव चेक करने का क्या प्रोसीजर है, वही प्रोसीजर है, स्मॉलर देन 0। देन वैल्यू इज प्रिंटेड यूजिंग विथ प्रिंटफ स्टेटमेंट। देन फाइनली इंटर पॉजिटिव नंबर
curly braces close, main close. That's the output. Next guys, write a program to check whether two numbers are equal. Simple sir. M equal to 40, n equal to 40. If m equals to n, then m and n are equal. That's the simple example. Then next guys, if else statement, look at this. If text expression or condition, if condition, then between the curly braces, group of statements when the condition is true, else inside the curly braces, group of statements when the condition is false. Then next guys, flow chart of this. Condition, true block statement, statement X, false block statement, statement X, then next step. Simplify. That's the flow chart. Then question is, write a program to whether two numbers are equal or not. To check the numbers are equal or not equal. So simplify. Write the program stereo.h, two variables, first m equals to 40, then n equals to 20. Firstly, check the condition if m equals to n. अगर m की वैल्यू किसके इक्वल है, n के इक्वल है, then printf m and n are equal. Else, that means when the condition is false, when the condition is not true, then the message is m and n are not equal. Simplify. If when the condition is true, then m and n are equal. Then else, when the condition is false, m and n are not equal. So in that case, m and n are not equal because here the value of m is 40 and the value of n is 20. Okay guys, the next, write a program whether given number is even or odd. Simplify. Simple सा program है. Write a program when the given number is even or odd. Simply check at this, input a number and calculate the remainder after divisible by 2. उस पर्टिकुलर इनपुट नंबर में 2 का डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा उस पर्टिकुलर वैल्यू को आपने कैलकुलेट किया है. इफ द रिमाइंडर इज 0 देन द नंबर इज इवन, अदरवाइज नंबर इज ऑड. सिंप्लीफाई. हियर वी इंटर्स वैल्यू 7, देन द 7 इज ए ऑड इंटीजर बिकॉज 7 में 2 का डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो क्या लेफ्ट होगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा. दैट्स व्हाई दैट इज ऑड. नेक्स्ट गाइस, write a program to check whether person is eligible for voting or not. Inside the Indian constitutional, the voting age is fixed 18 years. Now guys, check at this. The age of any particular person is scan of age. If the age is greater or equal 18, then you can vote, else you are not eligible for voting. For voting, the eligible age is 18 or above than 18. Next, program to check whether number is divisible by 5 and 11. So guys, check the condition. If number is divisible, number remainder operator 5 equals to 0. That means in that case we can say उस पर्टिकुलर नंबर में 5 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचना चाहिए और उस पर्टिकुलर नंबर में 11 का डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए. In that case we can say the number is divisible by 5 and 11 both, as the number is not divisible by 5 and 11. That's the program. And next guys, program to find maximum of two given numbers. That's a simple example. Firstly input two numbers. First one is num1, second one is num2. Simplify. If num1 is greater than num2, then in that case आप क्या बोल रहे हो कि num1 की वैल्यू बड़ी है num2 से, तो क्या होगा, मैक्सिमम इज num1 एल्स मैक्सिमम इज num2, बिकॉज अगर num1 ग्रेटर नहीं होगा तो उस केस में कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी, num2. एंड नेक्स्ट लॉजिक गाइस, नेस्टेड इफ. दैट मींस इफ इनसाइड इफ. लुक एट दिस सिंटैक्स. फर्स्टली इफ कंडीशन 1, then between the curly braces if test condition number 2, then between the curly braces statement 1. That means in that case we can say if first test condition 1 is true and test condition is 2 is also true, then the statement 1 is executed. If test condition 1 is true but the test condition 2 is not true, then in that case else statement 2 is executed.
then the finally if test condition 1 is not true, test condition 1 is false, then finally statement 3 has been executed. That's the concept of nested if. Look at this example. Look at this flow chart firstly. Flow chart, entry true, condition true, false, then simply. Next guys, write a program to check whether numbers are greater, smaller, equal or not equal. Okay guys, check out this. Firstly, input two values, variable 1 and variable 2. Firstly check if variable 1 is not equal to variable 2. अगर वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 दोनों की वैल्यू नॉट इक्वल है, दैट मींस इक्वल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? आइदर वेरिएबल 1 इज ग्रेटर और वेरिएबल 2 इज ग्रेटर. देन इन दैट केस इफ वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2, देन वेरिएबल 1 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 2. एल्स वेरिएबल 2 इज ग्रेटर देन वेरिएबल 1. देन द फाइनली एल्स values are equal. The next guys, write a program to find maximum of 3 given numbers. Look at this example. Firstly input 3 numbers, num1, num2, num3 and a dummy variable name is maximum. Input 3 values, num1, num2 and num3. Firstly check num1 greater than num2. Then if condition is true, then again check num1 greater than num3. Then maximum equal to num1, else maximum equal to num3. Then else num2 greater than num3, maximum is num2. Finally else में maximum equal to num3. Maximum among all 3 numbers, simply. Next guys, write a program to read 3 values from keyboard and point out the largest of them without using if statement. Single line conditional statement guys, without if statement आपको यूज करना है कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके. सिंपल तो सिंटेक्स है गाइस इसका, कंडीशन क्वेश्चन मार्क ट्रू ब्लॉक कॉलन फॉल्स ब्लॉक. सिंपल इफ एल्स एंड सिंगल लाइन कंडीशनल स्टेटमेंट एक छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस है. इनसाइड द इफ स्टेटमेंट between the curly braces you can use multiple statements according to requirement. सिंपल इफ एल्स में आप इफ कंडीशन के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में जितनी स्टेटमेंट जितने टास्क परफॉर्म करना चाहो परफॉर्म कर सकते हो. बट इन द केस ऑफ सिंगल लाइन कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशन के ट्रू होने पर या कंडीशन के फॉल्स होने पर आप ओनली 1 लाइन का स्टेटमेंट ही, सिंगल स्टेटमेंट ही परफॉर्म कर सकते हो. That's why that is called the single line conditional statement. Look at this use. Firstly input 3 numbers x, y, z and calculate and input them using which scanf command. Then firstly first condition is x greater than y and x greater than z. If condition is true, then the largest value is x. Colon, after colon false block is executed. That means if first condition, that means x greater than y and x greater than z is false. Then finally 2 values are left, y and z. Then y greater than x and y greater than z. If y greater than x and y greater than z, then printf largest value is y. Then if second condition is also false, then else printf largest value is z. That's the use of single line conditional statement. The next else if ladder, that means if, else if, else if, else if, else if, multiple else if, condition 1, condition 2, condition 3, condition 4, condition 5. Then look at this one by one. That's the flow chart. Condition 1. This flow chart looks like a, look at this false statement. In particular false statements को आप देखो, in particular false statement को देख के आपको एक ladder जैसा शेप बनता हुआ, एक सीढ़ी जैसा शेप बनता हुआ दिख रहा है. That's why that is called the L-shaped ladder. The question is program to check whether 2 numbers are equal, smaller, greater or not equal. Firstly input 2 values guys. These 2 values are variable 1 and variable 2. Okay. Then firstly check if variable 1 equals to variable 2, values are equal. Else if variable 1 is greater than variable 2, then variable 1 is greater.
else if variable 2 is greater than variable 1, variable 2 is greater, then finally else. In that case, variable 1 not variable 1 is equal to variable 2 is false. Variable 1 is greater than variable 2, also false. Then variable 2 greater than variable 1, this also false. Then finally we got the else position, and the message is variable 1 and variable 2 are equal. Then the next guys, write the program to check whether given character is a digit, lowercase alphabet or an uppercase alphabet. Look at this. Firstly check the value is number. The number is between 0 to 9. Look at this. The value is lowercase character, that means smaller a to smaller z. Then next else is uppercase character. The character value is capital Z to capital A to capital Z. Then finally character is other type. So guys, next switch statement. Switch statement is a special kind of statement which is used to select any particular value according to any case. किसी एक पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग किसी एक वैल्यू को सेलेक्ट करना, किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यू कैन यूज स्विच स्टेटमेंट. एक्सप्रेशन इज एनी इंटीग्रेशन ऑफ कैरेक्टर. लुक एट दिस. केस वैल्यू 1 ब्लॉक 1 ब्रेक, केस वैल्यू 2 ब्लॉक 2 to break, then finally default block break. Look at this example. Simple calculator. Simple calculator, that means plus, minus, into and divide. Finally guys, A, B, C, D, 4 variables, E, F, C and CH. Then 4 values are input. A, B, 2 values input करो. Third multiple option है. Add, subtraction, multiply, divide. CH name का condition. First case 1. Case value 1 में C equal to A plus B. बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन में आपने क्या दिया था, ऐड का. देन केस वैल्यू 1 C इक्वल टू A प्लस बी, प्रिंट आउट C. केस वैल्यू 2 D इक्वल टू A माइनस बी, देन प्रिंट D. केस वैल्यू 3 E इक्वल टू A इंटू बी, E. देन फाइनली F इक्वल टू A अपॉन B, देन फाइनली A अपॉन B, प्रिंटेड. देन डिफॉल्ट रॉन्ग आउटपुट. दैट मीन्स इफ यू एंटर्ड 1, 2, 3 और 4 or without any option, that means you entered 0, you entered 5 or you entered any other number, then your output is wrong input. Then program to find number of days in month using switch case. Clear guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6. That means according to first month, third month, fifth month, seventh month, 8th month and 12th month. Print up 31 days because these particular months have 31 days. Then case 4, 6, 9 and 11, these particular months have 30 days. Then break. Case 2, these particular months have this particular month, that means February, have 28 or 29 days. Finally break. Default invalid input. That means if you input 15, that your program gives you output invalid input. Then next guys, go to statement. Basically go to. Simply we can use the statement, the example, go to market. That means after go to, using with go to statement, it is must to specify the position where we want to go. So using with go to statement, we can move the control of your program from any position to another position. And the position is declared inside the program using with go to statement. And the position is defined as a label. इस पोजीशन को किसके फॉर्मेट में डिफाइन किया जाता है, लेबल के फॉर्मेट में. और यूजिंग विद गो टू स्टेटमेंट लेबल या मार्क या पॉइंट आप बना देते हो और गो टू स्टेटमेंट के थ्रू आप प्रोग्राम में किसी भी पोजीशन से किसी भी लेवल तक किसी भी मार्क तक डायरेक्टली मूव कर सकते हैं. बेसिकली गो टू स्टेटमेंट आर डिवाइडेड इन 2 टाइप्स. 2 प्रकार में डिवाइड करते हैं. फर्स्टली बैकवर्ड गो टू, सेकंड फॉरवर्ड गो टू. बैकवर्ड दैट मीन्स पीछे जाएगा और फॉरवर्ड गो टू आगे जाएगा. बैकवर्ड गो टू दैट मीन्स फॉर एग्जांपल 8th नंबर प्रोग्राम से आपका प्रोग्राम जंप करके, आपके प्रोग्राम का कंट्रोल जंप करके
सेकंड लाइन में लिखे लेवल पे मूव करता है, देन दैट्स कॉल्ड द बैकवर्ड गो टू। देन सेकंड लाइन ऑफ प्रोग्राम से डायरेक्टली 10th लाइन ऑफ प्रोग्राम के लेवल पे आपका प्रोग्राम मूव कर जाता है, so that's called the forward go to। फॉरवर्ड का मतलब आगे जंप करना और बैकवर्ड का मतलब पीछे जंप करना। और ये जंप कहां तक करेगा? लेवल तक, मार्क तक, जो लेवल या मार्क आप बनाओगे। या लेवल या मार्क बनाने के लिए आपको लेवल नेम कॉलम साइन का यूज करना है। देन सिंपल सा एग्जांपल गाइस, यूजिंग विद go to boat, go to no boat। Look at this, these two particular go tos are used। Firstly boat, second no boat। If age greater or equal 18, go to boat, you are eligible for voting, else go to not vote, you are not eligible for voting। Clear guys? Finally that's the output of the program। So these are the basic control instructions or branching statements used inside the C program। Then C program के बाकी के अदर बेसिक्स और उनको समझने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड कीप वॉचिंग कंटिन्यूअस।